जैन सोशल ग्रुपच्या अध्यक्षा कल्पना पाटणी यांच्याशी केलेली बातचीत आता बघूया। नमस्कार वेदाच्या दर्शकांनो, आज 8 मार्च हा सर्व जगभरामध्ये जागतिक महिला दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतोय आणि या पार्श्वभूमीवरती वेद न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये आज आपल्या समवेत आलेल्या आहेत कल्पना पाटणी, ज्या JSG प्लैटिनमच्या अध्यक्ष आहे। पाटनी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद न्यूज़ के स्टुडिओ में। आणि असंख्य महिला वर्ग ज्या सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गुंग असतो, सोशल कामांमध्ये अग्रेसर असतो, या अनेक महिलांमधून आज आपण आपल्या वेद न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये जागतिक महिला दिनाच्या अनुषंगाने कल्पना पाटणी यांच्याशी बातचीत करणार आहोत आणि त्यांनी केलेलं जे कार्य आहे आणि त्यामागे त्यांना कोणाची प्रेरणा ही मिळालेली आहे त्या कामामागे, ते आपण त्यांच्याशी बातचीत करून जाणून घेणार आहोत। पटनी मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होना ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या किया था आपने कि आपका नाम लिम्का बुक में गया? हम 14 लोगों ने यह मिलकर के कैरी बैग बनाई थी। अच्छा। और इसमें हम लोग 108 फीट बाय 54 फीट की हमने कपड़े की कैरी बैग बनाई थी, जिससे हम लोगों ने 4 दिन में लगातार काम करके हम लोगों ने उसे कंप्लीट किया था। और उसमें मेरा मेन पार्ट ये था कि मुझे कपड़े जो इतने बड़े कपड़े थे उनकी सिलाई करना था। तो वो हमारा 2 दिन लगातार तक के हमने उसे कपड़े की सिलाई उसमें हमने की। म्हणजे वेद न्यूजच्या दर्शकांना आणि नाशिककरांना लक्षात असेल की रविवार कारंजावरती जेव्हा ही 108 फूट उंचीची अवाढव्य अशी पिशवी ठेवलेली होती, तर ती पाहून सर्वसामान्य नाशिककर हा अचंबित झाला होता। परंतु प्रत्येक नाशिककराला ही बाब ही अधोरेखित करणं, त्याला प्रकर्षाने ते लक्षात येणं, हे भाग पाडण्याच्या दृष्टीने पाटणी मॅडम यांनी हा उपक्रम राबवला होता। आपने ये जो 108 फुट ऊंचाई की ये जो बैग बनाई थी कपड़े की, वो बनाने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? क्यों बनाई थी? आपका उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य यही था कि लोग बाग प्लास्टिक की कैरी बैग ना यूज़ करें, कपड़े की कैरी बैग यूज़ करें। यही उद्देश्य लेकर के हमने इतनी बड़ी कैरी बैग बनाई थी। अच्छा, और इसकी जो दखल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आपकी ली और आपका नाम उसमें दर्ज हुआ, तो आपको कैसा लगा? इसे अभी शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था। क्योंकि 108 फीट की कैरी बैग बनाना कभी हमने देखा भी नहीं था, इतनी बड़ी कैरी बैग कैसे बनेगी। लेकिन हम सभी सदस्यों ने मिलकर के 4 दिन लगातार काम करके ये कैरी बैग हमने कंप्लीट करी। तो ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमने फिर भी संभव हो सका, तो हमें एक बहुत हिम्मत मिली कि हम इतना बड़ा कार्य भी हम कर सकते हैं। निश्चितच, म्हणजे हे अतिशय मोठं असं कार्य होतं की कापडाची बॅग यूज करणं हे आजच्या काळात सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं आहे। कारण आज सुद्धा प्लॅस्टिक वरती बंदी लादण्यात आली, ठिकठिकाणी प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅग्स आणि प्लॅस्टिक हे जप्त करण्यात येत आहे। या पार्श्वभूमीवरती काही वर्षांपूर्वी कल्पना पाटणी यांनी हा जो राबवलेला उपक्रम होता, तो अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणं आजही काळाची गरज आहे असंच म्हणावं लागेल। आपकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि इतना अच्छे उद्देश्य से आपने ये उपक्रम को इस्तेमाल किया था और साकार किया था। आपके अन्य सामाजिक दायित्व के बारे में पाटनी मैडम आप क्या कहना चाहते कि क्या क्या सामाजिक आपका योगदान रह चुका है? हर व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ दायित्व रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, तो हमारी ये इच्छा होना चाहिए कि हमारा समाज ऊपर आए और हम अपने जो साथ में लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी हम ऊपर उठाएं और कुछ समाज के प्रति काम करें। अच्छा, ऐसा बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप अभी JSG प्लैटिनम की अध्यक्ष है, किसी एक संस्था की अध्यक्ष पद को संभालना आपको कैसे लगता है? वैसे तो ये जिम्मेदारी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरे जो साथी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। साथी अच्छे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद मतलब सभी को संभाल के आगे बढ़ना होता है। एक कांटों का मुकुट उसको माना जाता है। आपको ऐसा कुछ अनुभव आया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि कांटों का उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो JSG प्लैटिनम की जो टीम है वो काफ़ी सक्षम है। और हम ऐसा नहीं है कि यहाँ अध्यक्ष अकेला काम करता है, पूरी कार्यकारिणी मिलकर के कार्य करती है। अच्छा। और कार्यकारिणी को ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही फंक्शन है और सब मिलजुल करके हम काम करते हैं, तो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके ओके। एक पुरुष प्रधान संस्कृति में आप एक महिला है और आगे बढ़ना चाहती है और अध्यक्ष पद आप निभा रहे हैं, कैसा कुछ महसूस होता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ अकेलापन महसूस नहीं लगता है मुझे, क्योंकि सभी पुरुष मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और पुरुष के साथ साथ हम कुछ महिलाएं भी उस कार्यकारिणी में हैं और काफ़ी दंपति सदस्य भी हैं, जिसमें लेडीज़ है और जेंट्स है, हम सभी मिलकर के कार्य करते हैं। तो मुझे ऐसा अकेलापन कभी नहीं लगता है। ओके। आपको जीवन में किससे प्रेरणा हरदम मिलती रहती है? यह प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से ही मिली है,
क्योंकि मेरे परिवार में सभी की ये इच्छा होती है कि हम समाज के प्रति कुछ ना कुछ करें। जैसे मेरे पप्पा जी हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और मेरे पति हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करें और अपने समाज को आगे लेकर के आए। आज जागतिक महिला दिन है, इस शुभ पर्व पर आप महिला और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है? मैं अपनी सभी बहनों को यही संदेश दूंगी कि आप आगे बढ़ें, कोई भी काम असंभव नहीं है। हम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। महिलाएं सूट पहन करके स्टेज पर भी आ सकती है और महिलाएं साड़ी पहन करके भी स्टेज पर आ सकती है। पुरुष साड़ी पहन के कभी स्टेज पर नहीं आएंगे। बहुत ही तो अच्छी। मैं यही कहूँगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, आप आगे बढ़िए, आपके पीछे सभी खड़े हैं। अब अभी महिलाओं के लिए जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था उसमें भी आपकी प्रमुख भूमिका थी, क्या अनुभव रहा आपका? कंप्यूटर प्रशिक्षण जो हमने शिविर लिया था, यह हमने जियो की तरफ से लिया था, बराबर। और इसमें हमने जो हमारी बहनें हैं उन्हें हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स सिखाया था, जिसमें हमने उन्हें निःशुल्क रखा था कि आप आइए और कंप्यूटर सीखिए। और जो बहनें आती थी उन्हें हमने एक बहुत अच्छा सुरक्षित माहौल दिया। ओके। और ऐसी भी बहनें आती थी जिन्हें कंप्यूटर स्टार्ट करना भी नहीं आता था, कीबोर्ड चलाना नहीं आता था, उन्हें हमने बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर वहाँ पर चलाना सिखाया। ओके। इस तरह आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे योगदान दिया है, और कौन कौन सी योजना आपके दिमाग में है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आगे भी हम ऐसे ही प्रोजेक्ट और भी लेंगे भविष्य में। जैसे हम उनकी कुकिंग क्लासेस जो भी है उसमें कुछ आगे अच्छा करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे कि आगे कैसे वो कार्य करे समाज के लिए, इस पर हम ध्यान देंगे। जेएसजी प्लेटिनम ग्रुप में आप स्थापना के दिन से है। इस जेएसजी प्लेटिनम ग्रुप की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज के दायित्व को निभाने के लिए हमें एक नया मंच मिले, यह सोच करके हमने कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है, अच्छा कार्य करना है, कुछ सोशल कार्य करना है, कुछ मनोरंजन कार्य करना है, यह सोच करके हमने जेएसजी प्लैटिनम की स्थापना की। इस ग्रुप के माध्यम से आप क्या क्या एक्टिविटीज करती है? जेएसजी प्लैटिनम के माध्यम से हम कई सामाजिक कार्य करते हैं और सोशल कार्य भी करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर में गौशाला जो थी उसमें हमने 7 लाख रुपए की दान राशि दी, और कश्मीर पीड़ित जो लोग थे उनमें हमने करीब 5 लाख रुपए की ब्लैंकेट हमने उन्हें दी, और ये अपनी राशि दे करके उनकी मदद करी। उसके साथ ही साथ हमने कई नासिक में जो बधिर जो बच्चे लोगों की अपंग बच्चों की स्कूल है उसमें भी हमने अपने प्लैटिनम की ने काफ़ी मदद की है। और उसके साथ ही साथ हम अपने ग्रुप के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं। अपने ग्रुप की लोगों की प्रतिभा निखर करके आए, ऐसा भी हम कार्य करते हैं कि उन्हें एक अच्छा मंच मिले। ऐसा सोच के हम अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए कार्य करते हैं। अभी कुंभ पर्व बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसके बारे में आप महिलाओं का क्या योगदान हुआ ऐसा सोचती है? यह साल जो है कुंभ मेले का साल है, और यह नासिक के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यह कार्यकाल भी इसी साल आया है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी इस साल यह नासिक में जो भी बाहर गांव से जो भी मेहमान आएंगे, उन्हें नासिक की एक छाप उनके दिल में रहेगी कि नासिक इतना सुंदर है, और हम इसे सुंदर बनाने के लिए कार्य करेंगे। और अपने जो भी मेहमान नासिक में आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनका मेहमान नवाजी करेंगे। मैं ऐसा चाहती हूँ। स्वच्छता अभियान के बारे में महिलाओं का क्या दायित्व होना चाहिए ऐसा आप सोचती है? सफाई की जो शुरुआत है वह सबसे पहले घर से ही होती है। यदि एक औरत अपना घर साफ रखे तो हमारा देश, पूरा देश, अगर सबके घर साफ रहे तो पूरा देश ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। लेकिन घर साफ रखने के साथ साथ उसे आजू बाजू का एरिया भी साफ करना है। यदि एक व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया कि मुझे 50 फीट साफ करना है, ऐसे सभी व्यक्तियों ने ऐसा सोचा कि हमें 50 फीट साफ करना है, अपने 50 फीट की जो जगह है उसे स्वच्छ रखना है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि पूरा नासिक स्वच्छ होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ऐसा आप सोचती है? बच्चों में अच्छे संस्कार हो, यह हम जैन सोशल प्लैटिनम के माध्यम से हमेशा ही हमारी यह कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों। और इस वर्ष भी हमने कि हमारे बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार है, इसका हमने ध्यान रखते हुए एक गुल्लक योजना करी है, जिसके माध्यम से हमने अपने सदस्यों को एक एक गुल्लक दिया है। अच्छा। जिसके माध्यम से वो उस गुल्लक में कुछ ना कुछ राशि डालें, और जब यह राशि हम पूरी जमा हो जाएगी, पूरे गुल्लक हम जमा करेंगे
और जो हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कुछ स्कूल में हम डोनेशन देंगे, कुछ अनाथ बच्चों के लिए हम करेंगे, ऐसा हमने तय किया है. ओके. या होत्या कल्पना पाटणी. आजच्या वेद न्यूजच्या जागतिक महिला दिनाच्या अनुषंगाने जी विशेष आपण मुलाखत घेतली त्यात कल्पनाजी यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा, त्याचप्रमाणे स्वच्छता अभियान, त्याचप्रमाणे भावी पिढीमध्ये होणाऱ्या संस्कारांच्या बाबतीमध्ये महिलांचं योगदान याविषयी दिलखुलास चर्चा केली. कल्पना जी, आप यहाँ पे आई और हमसे बहुत सारी बातें की, इसलिए वेद परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद.